जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है राहुल। द फौजी वेल जर्नी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक है, जो FII है, वो भारतीय शेयर बाज़ार से पैसा क्यों निकाल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो FII है, जो कि विदेशी निवेशक होते हैं, जैसे कि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से आते हैं। यानी कि जो भारत के बाहर के लोग हैं उन्हें हम FII कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो वो हमारे शेयर बाज़ार से पैसा क्यों निकाल रहे हैं। दोस्तों, मई 2026 के बाद में उन्होंने लगभग 3,94,339 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। यानी इतना पैसा उन्होंने हमारे इंडियन मार्केट से निकाला है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कितना पैसा अब तक और कौन कौन से महीने में कितना निकाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि FII ने टोटल अप्रैल में कितनी सेलिंग की है। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, FII ने अप्रैल मंथ में टोटल 39,644 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। अगर मैं डे वाइज बात करूँ तो यहाँ पे 1 अप्रैल को लगभग 8,331 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। 2 अप्रैल को 9,900 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। उसके बाद में 6 अप्रैल को 8,167 करोड़ की है। और 7 अप्रैल को यहाँ पे 8,492 करोड़। और 9 अप्रैल को यहाँ पर लगभग 1,711 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। दोस्तों, FII की इंडियन मार्केट में अभी भी कंटिन्यू सेलिंग जारी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मई 2026 के बाद में टोटल FII ने अब तक कितना सेल किया इंडियन इक्विटी मार्केट से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मई के बाद में जुलाई यहाँ पे शुरू है। तो जुलाई के अंदर लगभग 47,664 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। अगस्त में उन्होंने अगस्त 2025 में 46,902 करोड़ की सेलिंग की है। और सितंबर में 35,301 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। वही अक्टूबर में सेलिंग घटकर 2,346 करोड़ रुपए। और नवंबर 2025 के अंदर 17,500 की बिकवाली हुई है। दिसंबर 2025 के अंदर लगभग 34,349 करोड़ की बिकवाली। और जनवरी 26 में 41,435 करोड़। और फरवरी में 1,22,540 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है। दोस्तों, तो टोटल बिकवाली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3,94,329 करोड़ रुपए की सेलिंग की है FII ने इंडियन मार्केट से। दोस्तों, इसी कारण से जो मार्केट है वो लगातार घटता जा रहा है। और फरवरी मार्च में तो ये अपनी बॉटम पे भी चला गया था। लास्ट 1 ईयर के लगभग 22,000 का आंकड़ा इसने छुआ था। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, FII बेचने के अभी मुख्य कारणों पे हम चिंतन करेंगे, जैसा कि जिसका सबसे मेन कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशन। दोस्तों, वैश्विक तनाव जो कि इजराइल ईरान के बीच बढ़ता हुआ युद्ध का खतरा है। फ़िलहाल अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब ईरान और अमेरिका के बीच में 2 वीक्स का सीज़ फायर चल रहा है। तो युद्ध रुका हुआ है, जिससे मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी भी हुई है। दोस्तों, जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो विदेशी निवेशक भारत जैसे रिस्क वाले मार्केट, जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, वहाँ से पैसा निकाल लेते हैं और सोने, चांदी और अमेरिकी डॉलर जैसे सुरक्षित ठिकानों पर निवेश करते हैं। दोस्तों, पहला ये कारण है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से FII भारत से बेच रहे हैं। दूसरे कारण की बात करूँ तो कच्चे तेल की मार है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब क्रूड ऑयल की प्राइस लगभग $100 प्रति बैरल है। दोस्तों, जैसे ही जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, क्रूड ऑयल की प्राइस भी बढ़ती है। बीच में जब युद्ध चल रहा था तब लगभग क्रूड ऑयल की प्राइस $142 तक चली गई थी, जो कि अपने लगभग ऑल टाइम हाई पे थी। भारत है वो अपनी ज़रूरत का लगभग 85% तेल विदेश से मंगाता है, जैसे कि UAE, रशिया, सऊदी अरब वगैरह से। तो दोस्तों, जैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेगी, हमारी जो कंपनियां हैं उनका मुनाफा भी कम होगा। और साथ ही साथ इसी डर की वजह से FII भारत से पैसा भी निकालते हैं। दोस्तों, जब जब क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ती है और कंपनियों के मुनाफे घटते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप जो FII है वो भारत के बाज़ार से पैसा निकालते हैं। और फिर इसके बाद बाज़ार में गिरावट चलती रहती है। और जब तक जैसे जैसे क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती रहती है, वैसे वैसे गिरावट चलती रहती है। तो फ़िलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब $100 प्रति बैरल है क्रूड ऑयल की प्राइस। तो अगर मैं तीसरे कारण की बात करूँ तो डॉलर की मजबूती। दोस्तों, डॉलर इंडियन रुपीज़ के मुकाबले अपने ऑल टाइम हाई पे अप्रैल में हिट किया था, जो कि 2 अप्रैल को था। लगभग 95 रुपीज़ $1 हिट किया था लगभग 2 अप्रैल को।
डॉलर की मजबूती और रुपये की कमज़ोरी के कारण भी जो एफआईआई है वो भारत से पैसा निकाल के अपनी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। डॉलर की मजबूती होने से विदेशी निवेशकों को भारत की करेंसी में लॉस होता है, इसलिए घाटे से बचने के लिए बिकवाली करते हैं। दोस्तों ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जब जब रुपया गिरता है तब तब एफआईआई बिकवाली करते हैं। और अभी जब मैं 10 अप्रैल को वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी एफआईआई कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे हैं। मैंने 9 अप्रैल तक का डेटा लिया है। पांचवें कारण की बात करें तो जो भारतीय बाज़ार है वो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे है, एक्सपेंसिव मार्केट है। इसके कारण भी जो एफआईआई है वो भारतीय बाज़ार से बिकवाली कर रहे हैं। दूसरे देश जैसे कि चीन, कोरिया के मुकाबले भारतीय शेयर बाज़ार अभी काफ़ी ऊंचे स्तर पर है। इसी कारण से एफआईआई यहाँ से अपना मुनाफा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और सस्ते बाज़ारों की तलाश कर रहे हैं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 5x पी रेशो चल रहा है हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट का। दोस्तों नेक्स्ट कारण की मैं बात करूँ तो जो अमेरिकी बॉन्ड है उसमें बढ़त हुई है। अमेरिकी जो सरकारी बॉन्ड है उसमें ब्याज में बढ़ोतरी हुई है। इसी कारण से जो एफआईआई है वो भारत से पैसा निकाल करके अपने देश का जो इंडियन मार्केट है अपने देश का जो मार्केट है वहाँ पर इन्वेस्ट कर। और दोस्तों जब अमेरिका जैसे सुरक्षित देश में बिना किसी रिस्क के 4% से ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो निवेशक भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट में पैसा नहीं लगाते हैं, वो वहाँ से पैसा निकालते हैं। इसीलिए भी ये कंटिन्यूस सेलिंग हो रही है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक गुड न्यूज़ भी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि गुड न्यूज़ क्या है। दोस्तों विदेशी निवेशक जो एफआईआई है वो बेच जरूर है, लेकिन हमारी डीआईआई जो म्यूचुअल फंड है, जो ईएमसीज हैं और आप जैसे रिटेलर इन्वेस्टर हैं वो लगातार ख़रीदारी कर रहे हैं। रिटेलर इन्वेस्टर एसआईपी के माध्यम से वही पैसा हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको मिलता है, उसकी वजह से वो लगातार ख़रीदारी कर रहे हैं, जिससे इंडियन मार्केट में अभी बढ़त बनी हुई है। तो देखते हैं दोस्तों कि जो हमारे एफआईआई के मुकाबले जो डीआईआई है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कितना ख़रीदा। तो चलिए देखते हैं। तो डीआईआई की मैं बाइंग की बात करूँ तो अप्रैल के अंदर जो डीआईआई की बाइंग है वो लगभग 35,572 करोड़ रुपए की बाइंग की है उन्होंने। आप डेट वाइज भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कितनी बाइंग की है। चलिए देखते हैं दोस्तों कि अब मई के बाद में जो हमारे डीआईआई हैं, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उन्होंने कितनी बाइंग की है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे तो जो हमारे डीआईआई हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने 7,16,786 करोड़ की बाइंग की है लास्ट 8 मंथ्स में, जुलाई 2025 से लेके अप्रैल 2026 तक। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अप्रैल 2026 में उन्होंने लगभग 35,572 करोड़ रुपए की बाइंग की है। उसके बाद में मार्च के अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1,42,960 करोड़, जो कि हाईएस्ट अब तक। और फरवरी में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 38,430 करोड़। जनवरी के अंदर 70,000 करोड़ की बाइंग हुई थी लगभग। दिसंबर में 80,000 करोड़, नवंबर में 77,000 करोड़ और अक्टूबर में 52,000 करोड़ की समथिंग, और सितंबर में 65,343 करोड़। और यहाँ पे आप जुलाई में देख पा रहे हैं 60,339 करोड़ की बाइंग हुई थी। ये डाटा मैंने moneycontrol.com की वेबसाइट से लिया है, आप भी वहाँ पर चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अभी एक क्विक कंपैरिजन करते हैं एफआईआई वर्सेस डीआईआई की। कितनी एफआईआई की सेलिंग पे हमारे डीआईआई ने उनके अगेंस्ट बाई किया है। तो अभी ये क्विक कंपैरिजन है जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 के बीच में। तो एफआईआई ने जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 तक 3,94,329 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। और उन्हीं के अगेंस्ट जो हमारे देसी इन्वेस्टर हैं डीआईआई, उन्होंने 7,16,781 करोड़ रुपए की बाई की है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताओ कि मार्केट का असली किंग कौन है। और दोस्तों ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया कि जो हमारे इंडियन रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने कंटिन्यूस एसआईपी रखी है, इसी की वजह से डीआईआई इतना ख़रीद पाए हैं। तो अब दोस्तों बात करनी चाहिए कि जो हमारे जैसे आम रिटेलर इन्वेस्टर है उनको क्या करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो वीडियो ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसमें मैं आपको कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, सिर्फ अपना ओपिनियन बताऊंगा। तो दोस्तों आपका जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। सारा पैसा एक ही सेक्टर या एक ही एसेट में एलोकेट नहीं करना चाहिए। आपको अलग अलग बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, आईटी वगैरह में अलग अलग सेक्टर में सारे जो सेक्टर्स हैं उसको बैलेंस करके इन्वेस्ट करना है। अलग अलग सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे
तो आपका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाई रहेगा, और जब भी मार्केट गिरेगी तो उसके अगेंस्ट आपका थोड़ा कम गिरेगा अगर डाइवर्सिफाई रहे। और कोशिश करना कि आपका जो सेक्टर वाइज एलोकेशन है वो एक ही सेक्टर में ना हो, अलग अलग सेक्टर में हो, ताकि जब भी मार्केट गिरे तो आपका जो है पोर्टफोलियो ज़्यादा ना गिरे। जैसा कि अभी जिनका आईटी में एक्सपोजर ज़्यादा था उनकी पोर्टफोलियो अभी भी बहुत ज़्यादा लाल हो रखे हैं। हालांकि मार्केट ने थोड़ी रिकवरी की है, लेकिन फिर भी आईटी में इतनी रिकवरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से उनके पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन है। दोस्तों याद रखिए, एफआईआई की बिकवाली भारत की ग्रोथ स्टोरी का अंत नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था अभी दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट है। इसलिए गिरावट को डर की तरह नहीं बल्कि डिस्काउंट की तरह लें। जब जब मार्केट गिरती है थोड़ा थोड़ा लमसम डालते रहिए। जैसे जब जब गिरेगा तब तब आप थोड़ा थोड़ा लमसम डालेंगे तो आपका जो है पोर्टफोलियो की एवरेजिंग है वो अच्छी होगी। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि आप मैंने आपको ज्ञान दिया कि जब जब मार्केट गिरता है तब तब थोड़ा थोड़ा पैसा डालना चाहिए, तो आपने कितना डाला? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब जब मार्केट गिरा है तब तब मैंने भी पैसा डाला है। आप यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो देख पा रहे होंगे, लगभग 5,70,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो आप यहाँ पे ग्राफ में देख पा रहे होंगे, अभी मेरा जब जब मार्केट गिरा है मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा डाला है। यहाँ पे जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो अब दिख रहा होगा। यहाँ से मार्केट इस पॉइंट से मार्केट जो है डाउन होना चालू हुआ था, तब तब मैंने यहाँ पे भी पैसा डाला, यहाँ पे पैसा डाला, यहाँ पर पैसा डाला, यहाँ पर डाला, यहाँ पर भी डाला और यहाँ पर भी डाला। तो जब जब मार्केट गिरा तब तब मैंने पैसा डाला। लास्ट के 3 महीने से मैं डाल रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी भी मेरा भी पोर्टफोलियो लगभग 3 सवा 3% के नेगेटिव में। और ये जब मार्केट ऑल टाइम लो पर थी यहाँ पर लगभग, तब मेरा 70,000 रुपये का नुकसान हो गया था, लेकिन अभी रिकवर होकर मात्र 20,000 रुपये का नुकसान रहा है। तो मैंने एवरेजिंग अच्छी की है, इसीलिए थोड़ा जल्दी रिकवर हुआ है। और आशा करता हूँ कि दोस्तों जो मैंने आपको जानकारी दी वो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट में मैंने जो 3 वीडियोस बनाए थे पिछले, उस पर आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, तो इतने सारे प्यार के लिए धन्यवाद। और फ्यूचर में ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जाने से पहले दोस्तों वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।